इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस में सवार होकर निकली सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी का कुछ पता नहीं चल सका है। जीआरपी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लेकर कटनी तक अब हर सुराग तलाशने में जुट गई है। जीआरपी की 3 टीमें इस बड़े सर्च ऑपरेशन में लगाई गई हैं। जीआरपी टीम के साथ ही एमपी पुलिस, एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। रात की घटना है और उसके बाद में फिर 0 पे एफआईआर होकर हमारे पास में जब मामला आया तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें ये चेक करवाने की कोशिश की कि कहीं पे वो उतर के कहीं निकल तो नहीं गई है, मगर अभी तक उनके परिवार के साथ में जो सीसीटीवी कैमरे देखे उसमें कुछ निकल के नहीं आया हुआ है। हमारी टीमें लगी हुई है, 2 टीमें अलग अलग डायरेक्शन में हमारा काम कर रही है। एक तो हम लोग कैमरे के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दूसरा उसके जो लोकेशंस है तो जो भी टेक्निकल टीम के साथ में साइबर के थ्रू जो है उसकी लोकेशन ट्रेस डाउन करने का एक तो ट्राई कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आई है और उसके हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और अभी एक और चीज़ के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया है, रेलवे के अधिकारियों के साथ में कोऑर्डिनेट करके जितना भी ट्रैक के आसपास का एरिया है और जहाँ पे हम लोगों को ये पता है कि आरकेएमपी तक तो वो सीट पे थी मगर उसके बाद में जब वो नहीं दिख रही है तो उस एरिया को भी हम लोग जो है वो छानबीन करने की कोशिश करें कि आसपास में कहीं पे कोई दुर्घटना उसके साथ हो ना गई हो। कुछ संदिग्ध अब तक लगा क्या सर, इसमें पूरे मामले में कोई घटनाक्रम में कुछ संदिग्धता दिखी? अभी तक तो ऐसा कोई दूसरे व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना ये तो सामने नहीं आया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अर्चना के साथ कोई अनहोनी हुई? क्या वो किडनैप हुई? क्या वो अपनी मर्जी से कहीं गई? क्या मिड घाट के जंगलों में ट्रेन से गिर गई? क्या नर्मदा नदी में गिर गई? अर्चना के मोबाइल की लास्ट लोकेशन नर्मदापुरम जिले के नर्मदा ब्रिज पर मिली है। संदेह के आधार पर होमगार्ड जवान और एसडीआरएफ की टीम नर्मदा नदी में सर्चिंग की, लेकिन टीम को कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने बताया कि बिटिया और किसी से कोई बात नहीं थी और उन्होंने बातचीत के संबंध में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाया। सर कहाँ पे रह रही थी युवती, क्या कर रही थी? और युवती उनके पिताजी के अनुसार सिविल जज की तैयारी कर रही थी और वो नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी जा रही थी और रास्ते में उनकी लास्ट लोकेशन बुधनी रेलवे ब्रिज बताई गई। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है रक्षाबंधन से 2 दिन पहले 7 अगस्त को, जब इंदौर के एक हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर अपने घर कटनी के लिए रवाना होती है, लेकिन बीच रास्ते में ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। कटनी के मंगल नगर में रहने वाली अर्चना तिवारी के परिजन 8 तारीख की सुबह से उसे कटनी साउथ स्टेशन लेने पहुंचे तो लड़की नहीं मिली और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। जब कटनी साउथ स्टेशन पर लड़की नहीं मिली तो परिजनों ने उमरिया उसके मामा को खबर दी। उमरिया स्टेशन पर उसके मामा ने B3 कोच में पहुंचकर तलाश की, लेकिन अर्चना वहां भी नहीं मिली। अलबत्ता उसकी सीट, उसका बैग जरूर मिला। बताया जा रहा है कि बैग में राखी, रुमाल और बच्चों के लिए गिफ्ट भी रखे थे। क्या हुआ था, पूरी क्या घटना है? अर्चना तिवारी मेरी सिस्टर है, मतलब मेरी सगी मामी की बेटी है। हमारे साथ ही मंगल नगर में रहती है, हमारा सम्मिलित परिवार है। 7 तारीख का उसका इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रिजर्वेशन था, B3 में 3 नंबर सीट थी। और वो जब निकली हैं तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुँच चुकी हूँ। और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो। फोन लगा रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने को प्रयास किया, फोन नहीं लगा, पूरा ढूंढने की कोशिश की, सोचे गाड़ी से जाए कुछ नहीं हो। फिर हमारे एक मामा जी रहते उमरिया में, उनको हमने फोन लगाया कि शायद बिटिया सो गई है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या गुम गया है कि चोरी हो गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप जाके B3 में देखिए। उसका रिजर्वेशन नंबर बताया तो हमारे मामा जी उमरिया पहुंचे, ट्रेन मिली उनको। उन्होंने जाके देखा तो बोगी में उसका बैग रखा हुआ था और जो साथ में पुलिस मामा और भी सफर करने वाले थे उन्होंने बताया कि दीदी भोपाल तक दिखी है, फिर भोपाल के बाद हमको नहीं दिखी है। और एक लड़की ने हमको ये भी बताया कि वो नर्मदापुरम के पहले, मतलब वो उतर रही थी टॉयलेट के लिए, जिस चीज के लिए भी उनको लात लगा तो वो सॉरी बोली है। तो उन्होंने बोला कि मैंने दीदी को देखा, कोई पटेल करके लड़की है, नीचे सफर कर रही थी, जिनकी अपर लोअर बर्थ थी या मिडिल बर्थ थी, तो उन्होंने बताया। उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। कटनी की बेटी अर्चना को लापता हुए आज 6वां दिन है और कटनी के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिव्यांशु ने अर्चना की सूचना देने वाले को 51,000 की नगद राशि देने का इनाम घोषित किया है। दिव्यांशु उर्फ अंशु मिश्रा ने बताया कि अर्चना तिवारी उसकी बहन है। हर रक्षाबंधन में उन्हें राखी बांधती थी, लेकिन इस बार उनकी कलाई सूनी रह गई। ये बेटी अर्चना तिवारी
जो कि इंदौर से कटनी आ रही थी, इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से पिछले 3 दिन पहले, वह भोपाल के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है और पूरी तरीके से अर्चना लापता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अपील करता हूं कि हमारी बहन की कोई भी जानकारी मिलते ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एवं मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। पता बताने वाले को मैं अपनी ओर से 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा करता हूं। फिलहाल इंदौर से कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी की तलाशी के लिए भोपाल, नर्मदापुरम, इटारसी, जबलपुर और कटनी में जीआरपी की टीमें लगी हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।